यह हरियाणा के भिवानी जिले का मंडाना गांव है। एक ऐसा गांव जो पिछले 2.5 महीने से बाढ़ की आपदा झेल रहा था। गांव के चारों ओर पानी का ऐसा घेरा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके थे। स्कूल और पशु अस्पताल पानी में डूबे थे और खेतों में 6 से 8 फुट तक पानी भर जाने से फसल बर्बाद हो चुकी थी। मौजूद हैं बवानीखेड़ा हल्के के मंडाना गांव में, और ये मंडाना गांव की एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से खेतों में कितना पानी यहाँ पर अभी मौजूद है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। अच्छा खासा रोष है इन लोगों में। पानी की वजह से तबाही मची हुई है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के स्कूल में गोटा गोटा पानी खड़ा है। बड़ी शर्म की बात है। हमारी सारी जनस डूब गई, बाड़ी डूब गई, हमारा बाड़ी भी कोनी, हमारा बाजरा भी कोनी, सामने पीने पानी भी कोनी। नहीं तो पीने का पानी है, नहीं बच्चे स्कूल जा रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई प्रशासन हमें साथ नहीं दे रही। दूर दूर तक देखो पानी पानी भरा है। 5 साल तो हमारा खेती भी कोनी हो है जी, हमारा हो नहीं रहा ना, तो हम डीसी का पेश होवांगे, भट्ठे बरसावांगे। हमारे गांव में आ गया तो मंडाना में आ गया ना, इट्टा तो कराएंगे उसकी स्वागत। ठेकेदार दिखाने के तौर हैं, खाने के कुछ और हैं। हम 4 बार गए हैं डीसी के पास, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। सरकार धोखा दे रही है, उसी प्रकार वोटा में धोखा हम देवांगे, आऊंगे जब दूध बगावांगे। गांव के हालात आप देख के आए हो, बैंक भी बंद, पानी भरा पड़ा है, स्कूल भी बंद, स्टेडियम भी बंद और हॉस्पिटल भी बंद, और गांव में से निकलने का रास्ता भी बंद है चारों तरफ से। हम 8 बार जा चुके हैं, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मेहरबानी आपकी हो जाए, ऊपर तक आवाज़ चली जाए तो कोई सुन ले तो हमारी सुध ली जाए, नहीं तो हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2-2.5 महीनों से ये जो हमारे क्षेत्र के गाँव सारे, आज सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में पानी है मंडाना। जीना दुर्लभ हो गया, हम खुद नहीं बच पा रहे, बच्चों को कहाँ से बचा पाएंगे। ये पानी यहाँ से लेके मुंडाल तक जा मिला, धनाना तक जा मिला। ये इतना बुरा हाल है कि यहाँ ना तो फसल बीजने का, ये तो गई, अगली की भी कोई उम्मीद नहीं है। कितने दिन से ये समस्या आपकी? कम से कम 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आपको आस है कोई आएगा आपके पास? आए है कौन? बिल्कुल कोई आस नहीं है, कोई आस नहीं हो चुके हमारे। तो अब कैसे गुजर बसर चल रहा है आपका? बस भगवान भरोसे। और ये मेरा खेत है भाई साहब, मेरा खेत है। इस खेत में है ना सारी की सारी ये धान फसल थी, बाड़ी बाजरा, 75-75 पाइप थे पानी लगाने के लिए। वो क्या ना पानी के भाव में पता नहीं किधर चले गए। मतलब है किसान बिल्कुल मर चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। फसल तो देखी जा, मन के नाम हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने लग रही, पीने का पानी नहीं है। वो तो सूद ले लो आके न, आगे की आगे देखेंगे। सारा मंडाना रोड जाम करांगे, ना तो बस लेकड़न दे, ना कोई साधन कोई लेकड़ा। ईट बरसावांगे, रोड पकड़े हो के ना ईट बरसावांगे, चाहे हमारी जान चली जावे। जब गांव वाले हर तरफ से निराश हो चुके थे, तब परमात्मा ने चमत्कार कर दिया। जब मंडाना के सरपंच संजय कौशिक जी को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज पड़ोस के गांवों में निस्वार्थ भाव से मदद पहुंचा रहे हैं, तो उनमें भी एक उम्मीद की किरण जगी। गांव के ही कुछ अनुयायियों के कहने पर सरपंच जी खुद बरवाला पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लिखी। उन्हें उम्मीद तो थी, पर यह नहीं पता था कि उनकी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनी जाएगी। प्रार्थना भेजने के कुछ ही घंटों के भीतर संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और अगले ही दिन राहत सामग्री का यह काफिला मंडाना पहुंच गया। दर्शकों, हरियाणा में बाढ़ का कहर जहां जहां पहुंचा है, अब वहां संत रामपाल जी महाराज की मेहर पहुंच रही है। आज हम आए हैं हरियाणा के जिला भिवानी के गांव मंडाना में। यहां पर भी बाढ़ ने बुरा हाल किया हुआ है। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा पानी है। दर्शकों, जैसा कि आपको दिखाया कि हरियाणा में फ़िलहाल कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है, जिसमें से अभी हमने कुछ दिन पहले से आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा के जिला हिसार के अंतर्गत आने वाली तहसील बरवाला है, उसके अंतर्गत जितने भी गांव थे, लगभग 5-6 गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। पाइप जो मोटर हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। गुराना गांव, इस गांव को 16,500 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप भेजे गए। बधावड़ गांव, यहां प्रार्थना के 12 घंटे के भीतर 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें
15 हॉर्स पावर की और 2 समर्सिबल पंप पहुंचाए गए। राड़ गांव, इस गांव को 7000 फीट 8 इंची पाइप और 6 मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गईं। लितानी गांव, यहां गांव वालों की उम्मीद से कई गुना ज्यादा 15000 फीट 8 इंची पाइप और 2 बहुत शक्तिशाली 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी गईं। ढाणी खान बहादुर, इस गांव तक 12000 फीट पाइप और 3 बड़ी मोटरें पहुंचाकर बाढ़ से लड़ने में उनकी मदद की गई। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और साथ ही ये आश्वासन दिया गया, अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। अभी हम गांव जो मंडाना है भिवानी में वहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 10,000 फीट जो 8 इंची का पाइप है वो दिया गया है। 3 बड़ी मोटर 20 हॉर्स पावर की दी गई हैं। अब ये देख सकते हैं पूरा ट्रक जो है, कई ट्रक यहाँ पर आ चुके हैं, कई ट्रक यहाँ पर ही आ चुके हैं। और ये जो पाइप है ये आप देख सकते हैं 8 इंची मोटा, ये जो 8 इंची का ये पाइप है जो कि फुल हाई क्वालिटी का दिया है, जिसमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। और इस तरीके से 10,000 फीट के जो 3-4 जो गाड़ियां हैं वो भर के आ चुकी हैं। और आज अभी ग्राम पंचायत मडाना जो है उनको ये सब संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो यहाँ पर आए हैं, इनको सामग्री दें, अभी यहाँ पे इनको हैंड ओवर करेंगे। तो अभी हम ग्रामवासियों से भी बातचीत करेंगे कि इस राहत को लेकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो इनको हेल्प की गई है उसको लेकर उनके क्या विचार है, उनको कैसा लग रहा है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंडाना में आ चुके हैं, जो कि जिला भिवानी में पड़ता है। और आज यहाँ पर जो भी इनको राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही है उसको अभी सारे ग्राम पंचायत को वो सौंपेंगे। उससे पहले मंगलाचरण सभी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, भक्त हैं, वो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके और जो आगे की कार्रवाई है उसको हम आपको दिखाएंगे अभी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दर्शकों, हम हरियाणा के ज़िला भिवानी के मंडाना में आ चुके हैं। और आज यहाँ पर जैसा कि हमने स्टार्ट में दिखाया, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके यहाँ पे सेवादार आ चुके हैं मंडाना की हेल्प के लिए। और अभी यहाँ पर सरपंच, पंच, सभी गांव के मौजूदा व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, तथा संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार भगत आए हुए हैं, उनकी कमेटी के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज की जो राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज गांव मंडाना को सौंपी जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे और पूरी जो जानकारी है वो लेंगे। पहले तो मेरा सभी को सत साहेब, मैं सरपंच मंडाना संजय कौशिक, भिवानी जिला और तहसील भी भिवानी जी, ब्लॉक भी भिवानी है। सबसे पहले तो मंडाना गांव में सभी भक्तों का पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी जो आज बाढ़ के समय में हमारी जो सहायता करी है, तो हम श्री पूज्य श्री संत रामपाल जियों का हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं। सरपंच जी, कैसे जानकारी आपको हुई कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बाढ़ प्रभावित जो आपका गांव, इसको मदद मिल सकती है? मेरे गांव के श्री श्री महंत श्री रामपाल जियों के मेरे गांव के भगत हैं, शिष्य हैं, ठीक है। उनके साथ मैं गुजरानी भी गया था पहले, और उन्होंने मेरे को आके भी बोला था कि वहाँ जाके, मतलब प्रशासन से मेरे को हेल्प नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने मेरे को आके बोला था कि वहाँ अपने को राहत मिलेगी। अच्छा। आज हमारे पास कोई मतलब राहत नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा था। जो मेरे गांव के भगत थे उन्होंने मेरे को नंबर दिया तो मैं खुद यहाँ मंडाना से बरवाड़ा गया, कल ही लिख के दिया था और इतनी जल्दी आज हमें प्रोवाइड कराया। अच्छा, अभी गांव में क्या स्थिति है? बाढ़ का पानी कितना है और कितना के सामान के आपने डिमांड की है?
हमने डिमांड की थी कि 3 तो 20-20 HP की मोटर अच्छा और 10,000 फीट पाइप। अच्छा हाँ अच्छा, और हेडपम्प वगैरह की भी डिमांड थी, पंप वगैरह? नहीं, पंप वगैरह के लिए पूरा सेट आ गया जी, इसमें पंप अच्छा, है कि नहीं, मतलब ज्यादा वो मेरे को इतनी वो नहीं है कि 3 सेट मंगवाए थे हमें अच्छा। लगाने के लिए, पाइप और मोटर। उसके बीच में अगर पंप सेट लगता होगा तो वो भी आ गया होगा मेरे अच्छा, हिसाब से। जी। सब सामग्री हमारे गांव में पहुंच गई है जी, तो अभी गांव की स्थिति क्या है? पानी कितना भरा हुआ है, कितना क्षेत्र अब प्रभावित है अभी? आज तो मतलब जो का तो है हमारे सब रास्ते ब्लॉक हैं। मंडाणा से जाटुलवारी रास्ता ब्लॉक है, मंडाणा से पुर जो रास्ता जाता है वो भी ब्लॉक है, मंडाणा से धनाना जाता है वो भी ब्लॉक है, और मंडाणा से तिगड़ाना जाता है वो भी रास्ता ब्लॉक है पानी की वजह से। तो आज सरपंच जी, आप सभी पंचायत यहाँ पे सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, मौजूदा व्यक्ति हैं, और आपने पहले भी सब जगह प्रयास कर लिया था भाई कैसे भी करके पानी का निकासी हो, क्योंकि आप सरपंच है तो ऑलरेडी आपको चिंताएं तो होती हैं, ग्राम की समस्याओं से जूझ रहा है। तो इस आपकी संकट की घड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद हुई, क्या कहेंगे सर? हम तो ये कहेंगे, और मैं सब ग्रामवासियों की तरफ से गांव का सेवक होने के नाते हम तो दिल की गहराइयों से बार बार अभिनंदन भी और स्वागत भी और शुक्रगुजार भी और धन्यवाद भी करते हैं। तो अब जो आपको राहत सामग्री मिल गई है, इससे कितनी जल्दी आपको निजात मिल सकता है, कितना फायदा हो? देखो जी, पानी का मतलब अनुमान से ज्यादा जल भराव है। अच्छा, मतलब आज भी इतनी स्थिति है कि गांव वालों ने 1 महीने से प्रयास, खुद के दम पे प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी राहत नहीं मिल रही। ठीक है, पानी का भराव बहुत ज्यादा है। अगर अनुमान लगाए तो अनुमान लगाना भी 6-6 फुट 8-8 फुट मतलब पानी कहीं कहीं है, और बस्ती में भी जो एक्सटर्नल बस्ती है वहाँ पे भी घरों में पानी घुसा हुआ है। और अभी हमारे साथ सरपंच के भाई जी भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? हरिओम शर्मा मेरा नाम है जी। और हम संत रामपाल जी के बड़े आभारी हैं जो इस संकट की घड़ी में गांव के ऊपर आज जो ये प्राकृतिक आपदा के कारण जल भरा हुआ है, इसमें हमारे को तो मतलब जितना भगवान का सहारा होता है ना, इतना सहारा मिला है आज। अच्छा, क्योंकि ऐसे हालात हैं कि जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। किसी भी प्रकार से हम सक्षम नहीं थे पानी को निकालने के लिए। एक बार यदि हमने ये 3 सेट मांगे थे, ये हमें अवेलेबल हो गए हैं, तो इनसे यदि हमारा काम चलता है ठीक है। यदि फिर कमी नजर आई तो हम दोबारा भविष्य में डिमांड फिर रखेंगे। वेस्टेज करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। जी जी, ठीक है। दूसरी ऐसा है कि कोई भी संत है, कोई भी गुरु है, वो संत तभी होता है जब समाज कल्याण के कार्य करते हैं। जी जी, बिल्कुल। और आज इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी का जो सहयोग हमें मिला है वो एक किस्म से गॉड गिफ्टेड है। जी जी, मतलब आज हम अपने आप को ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। हम कम से कम हमारे पास साधन हो गया है, तो हम अब प्रयास कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, और जिससे हमारा गांव में मतलब पानी का जो जल स्तर है वो कम हो सके और धीरे धीरे इससे हमें निजात मिले। बाकी जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि गांव के अंदर पानी की क्या सिचुएशन है, तो हमारे गांव में लगभग दाएं बाएं जितने भी हमारे चारों तरफ गांव हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पानी हमारे गाँव में है। उसका कारण ये है कि हम सेंटर में हैं। अच्छा, हर तरफ से ड्रेन जो भी आती है वो ओवरफ्लो होती है, तो पानी हमारे गाँव में आता है। धनाना का, मुंडाल तक का पानी मंडाणा में आता है, तालू का पानी मंडाणा में आता है। अच्छा, तो खेती तो बर्बाद है ही है। फसल तो ये मानो आप 100% बर्बाद है। मंडाणा की कोई भी खेत ऐसा नहीं है जिसमें पानी ना हो। मगर खेत बर्बाद होने के साथ साथ जो गांव की बाहरी बस्ती है उस बस्ती में पानी है। पशुओं के बांधने की जो जगह थी, जैसे भैया हम अंदर रेजिडेंस बना रहे हैं और बाहर पशुओं का बना रखा है, वो जल भराव से है। और काफ़ी मकान जो बाहरी क्षेत्र में रहने के मकान थे उनमें भी जल भरा हुआ है। मगर गांव में आपसी सहयोग के कारण ही उन लोगों ने एक दूसरे से एडजस्ट होके भाई अपना काम चला रखा है। मगर आज जो ये सहायता मिली है ये हमारे लिए कारगर सहायता है। डूबते को तिनके का सहारा, और आज ये तिनका नहीं है, ये तो हमारे लिए पूरा पेड़ है। हमारे गांव के स्कूल में पानी भरा हुआ है। मतलब स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी जो भी हैं, सरकारी सुविधाएं जितनी थी उन सब के अंदर पानी भरा हुआ है। जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि वहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया का पानी निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि निकाल के डालें कहाँ।
तो उसके लिए काफ़ी मतलब इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज हमें वो इक्विपमेंट उपलब्ध हुए हैं, तो आज हमें एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि हम भविष्य में मतलब मेहनत करके और गांव इस पे तत्परता दिखाएगा और जो ये सहयोग हमें मिला है इसको सार्थक बनाएंगे, इसको वेस्टेज ना हो। जी, तो जो ये 10,000 फीट के जो आपने पाइप की डिमांड रखी थी, तो क्या उम्मीद थी? जो 3 मोटरें थी, आपने क्या सोच के इनसे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी थी? देखो, कोई भी किसी के पास जाता है तो तब जाता है जब उसको ये लगता है कि ये हमारी सुनेंगे। आज हमारे लिए संत रामपाल जी ने हमने जो सोचा था ना, उससे 2 कदम आगे बढ़ के किया उन्होंने। अच्छा, 2 कदम आगे बढ़े, क्योंकि इतना क्विक एक्शन तो किसी गवर्नमेंट प्रोसेस में भी नहीं है। अच्छा। हम खुद गांव वाले भी करना चाहते तो भी इतना क्विक नहीं होता। कल ही हमने लिख के दिया, आज ही हमारे पास सामान है। जी। तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा उस बात को कि हम बार बार आभारी हैं और दिल की गहराइयों से मतलब संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस संकट की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की गंभीर स्थिति को समझते हुए उन्हें वो हर चीज भेजी जिसकी उन्हें तत्काल आवश्यकता थी। 10,000 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 3 बहुत शक्तिशाली मोटरें 20 हॉर्स पावर की और मोटर चलाने के लिए जरूरी हर छोटा बड़ा सामान। कल हमारे पास गांव मंडाना की पूरी पंचायत प्रार्थना करने के लिए पहुंची थी सतगुरु के चरणों में। सतगुरु जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना की कि हमारा गांव बाढ़ से डूबा हुआ है और हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो इन्होंने 10,000 फुट पाइप और 20 HP की पूरा सेट की डिमांड की थी, प्रार्थना की थी सतगुरुओं से, और हमने वो इनकी प्रार्थना वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में पहुंचा दी। और कुछ ही समय के बाद जब हमारे वकील मिलके आए तो सतगुरु जी ने आदेश दिया कि उनके जो भी उन्होंने सामान मांगा है उनको तुरंत मुहैया कराया जाए। और कल ही इन्होंने प्रार्थना की थी, आज हम सारा सामान लेकर के इनको संभलवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, हमारे गुरुजी से इन्होंने अरदास लगाई थी कल, और वो अरदास हमने सारी कमेटी ने गुरुजियों के चरणों में पूछाई और पहुंचते ही हम सक्रिय हो गए थे। गुरुजियों का आदेश आते ही, गुरुजी भगवान है, भगवान बिना इतना जल्दी काम नहीं हो सकता। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। अगर जब वो संत हो, ये जनता, पूरी जनता ये सारी भगवान की है। भगवान किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। पहले तो मैं इस पूरे ग्राम पंचायत का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारे गुरुजी को मान सम्मान किया तहे दिल से, और इन्होंने जो गुरुजी के बारे में शब्द बोले हैं इनका हार्दिक स्वागत है गुरुजियों की तरफ से। और रही बात सामान की, इतनी जल्दी आप भगवान कुछ भी कर सकता है। ये तो पाइप और मोटर है, परमात्मा एकदम पृथ्वी न बदल दे। यो वो परमात्मा है, अंधे को आंख दे, कोडी को काया दे, मंगते को माया दे। ऐसा एक मुहिम चला रखी गुरुजियों ने, अन्नपूर्णा मुहिम। अभी जिसका कोई सहारा नहीं हो उसका भगवान सहारा होता है। तो के तहत गुरुजी ने वहाँ बैठा दिए थे। और परमात्मा को तो पता हो है हमारी आत्मा दुखी होंगी। उन्होंने, हम तो एक ऐसा है कि अन्न देने के लिए और मकान बनाने के लिए बैठाए थे, लेकिन हमने नहीं पता था वहाँ पानी इतना चढ़ जाएगा। गुरुजी ने पहले से ही पता था, फिर इन्होंने पता चला तो ये कल ही गए थे। गुरुजी ने आज इनको सारा सामान उपलब्ध करा दिया। गुरुजी ने ये बोला है कि भाई जो भी गांव बाढ़ ग्रस्त से हैं उनकी पहली फसल तो नष्ट होगी, दूसरी गेहूं बुआई इतने किसी भी ग्रामीण गांव को कोई जरूरत होगी। जैसे ही इन्होंने 3 मोटर मांगी, और मांगेंगे तो गुरुजी जल्दी से जल्दी उनको उपलब्ध कराएंगे। और गुरुजी ने बोला है कि इनके गेहूं बुने चाहिए, बच्चों ध्यान से सुन लो, इनकी इतनी मदद कर दो जिसकी कोई हद नहीं। है काम आदमी
जाना, जीना तो है उसी का जिसने निराज जाना, जीना तो है उसी का जिसने निराज जाना। इस निस्वार्थ सेवा के लिए मंडाना गांव ने अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने दिल से निकले शब्दों, आंखों में छलकी खुशी, पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। आज मंडाना गांव में 2.5 महीने की निराशा छोड़ चुकी है और उम्मीद की एक नई सुबह हुई है। पूरा गांव इस मदद के लिए खुश है और संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद कर रहा है, जिनकी दया ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। मैं रणधीर फौजी, गांव मंडाना से। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमने एमएलए भी बना रखे हैं, एमपी भी बना रखे हैं, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है। हमारे गांव में 2.5 महीने से पानी भरा हुआ है। 2.5 महीने हो गए? 1 महीने से हमारा स्कूल, पशुओं का अस्पताल और गांव के चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। 1.5 महीने से हमारे गांव से निकलने के रास्ते बंद हैं सभी। और अभी तो इतना जल भराव है कि पूरा पानी भर के डिग्गी के जो होद हैं वो भी सारे गंद पानी से भरे हुए हैं। इतना बुरा हाल है। गांव में बीमारी फैलने का खतरा है। चारों तरफ से जितने उपले थे, गंदगी थी, जो भी तूड़ी थी, सब सड़के बुरा हाल है। अच्छा, बदबू मार रहा है। गांव में बीमारी फैलने के नौबत आ चुकी है, डेंगू के, और वो कई मरीज मिल भी चुके हैं। तो जो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो एकदम से ये जो काम किया है, ये मैं तो नहीं मानता कि भगवान के सिवाय कोई दूसरा ऐसा कर। तो अभी जो 10,000 फीट पाइप मिले हैं, 3 मोटर मिली हैं, जैसा कि आप लोगों ने ग्राम पंचायत ने ही जो प्रार्थना भेजी थी उसके अनुसार तो सारा सामान मिला हुआ है। उसके लिए उससे कितनी राहत मिल उससे हम बहुत आभारी हैं। हमारा कम से कम गांव से निकलने का रास्ता बन जाएगा, रोड खाली हो जाएगा उससे, क्योंकि पूरा सरफेस लेवल पानी का पूरा खेतों नहीं दूसरे गांव तक का एक है। तो इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। हमें आज तक जो है कोई ऐसी राहत नहीं दिखी, आज ही सिर्फ ये किरण दिखाई दी है। आज गांव बहुत खुश है इस चीज़ को देख करके कि संत रामपाल जी महाराज ने इतना हमारे लिए इतना जल्दी एक्शन करके और ये किया है। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कल ही ग्राम पंचायत ने अर्जी लगाई थी और 24 घंटे के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जो डिमांड रखी थी ग्राम पंचायत की, 24 घंटे के अंदर इनका सामान पहुंचा दिया। तो पूरा ग्राम, मेरा पुराना गांव है ये ग्राम पंचायत, तो बहुत ही ज्यादा खुश है पूरा गाँव इस बात से। बहुत राहत मिलेगी सामग्री से। और संत रामपाल जी महाराज ने आश्वासन दिया है पूरे गाँव को, अगर आगे भी किसी चीज की जरूरत है, जब तक इनकी ये और भी काबिल तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज एक परमार्थी संत है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जैसे कहते हैं, वृक्ष पेड़ फल खाता नहीं, नदी ना पीती नीर, परमार्थ के कारण संत ने धर्या शरीर। तो संत रामपाल जी महाराज परमार्थ के लिए धरती पर आए हुए हैं और वो लगातार परमार्थ कर रहे हैं, गरीबों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, पूरे गाँव के लिए, हर किसी, हर गौशाला बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज चारों तरफ से डंका बजा रखा है। गुरु जी की दया से गुरु जी ने आश्वासन दिया था, संत रामपाल जी महाराज जियों ने, किसी भी गांव में अगर गेहूं नहीं बुए तो कोई फायदा नहीं है। जिसमें जितनी जरूरत है, जिस सामान की, वो गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करो और उस चीज ने पूरी सुविधा के साथ गुरुजी हम यहाँ पूछावान गुरुजी की तरफ से। श्री संत रामपाल जी की पूरी भक्त मंडली से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सेवा भाव में या जाने अनजाने में कुछ असुविधा या कुछ कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों से श्री रामपाल जियों का कैसे गुणगान करें और क्या कहें। हमारे पास हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इस संकट की घड़ी में हमें मतलब सहारा नहीं, मतलब एक मनोबल भी बढ़ गया, नहीं तो एक मतलब जीने के राह ही बंद होती आ रही थी कि भैया आज गांव इतनी परिस्थिति में जिसके
चारों तरफ पानी होना है, तो वो इंसान, वो गांव, वो क्या करेंगे, वो संगठन कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतने जल्दी समय में ना हमारी जेब में पैसा होना है तो भी हमारी इतनी जल्दी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इतनी जल्दी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। संत रामपाल महाराज जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का एक आदेश है भाई, सभी जैसे बाढ़ पीड़ित गांव हैं, इनकी मदद के लिए गुरुजों ने एक सख्त आदेश दिया है। जितने भी गुरुजों के आश्रम है उन पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, यानी कि चढ़ाई का सेवा काम चल रहा है, उस सभी सेवाओं को रोक दिया जाए तुरंत प्रभाव से, और उस राशि को और उन सभी सेवादारों को इस बाढ़ पीड़ित गांव की सेवा में लगा दिया जाए, सभी सेवादारों को, ताकि अपनी जो गेहूं की बिजाई है वो टाइम से हम करवा पाएं सभी गांवों के जहां पे पानी भरा हुआ है। इन सभी गांव वासियों से फिर निवेदन करते हैं हम, अगर फिर भी आपको गुरुजियों से किसी मदद की जरूरत हो तो आप जी से निवेदन है, आप जी गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करें, और वे भगवान हैं, आप जी उनके बच्चे हैं। भगवान कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। और दर्शकों, यहाँ पर सारा जो संत रामपाल जी महाराज ने जिला भिवानी के मंडाना में जो सामान भेजा हुआ है वो सारा सामान आ चुका है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज की जो सेवादार हैं, जो सामान लेके आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या सामान है, क्या क्या इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, बताइए। सच्चाई जी, सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मंडाना गांव की तरफ से जो रिक्वायरमेंट थी वो 20 HP की 3 मोटर की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, जो ये 20 हाउस पावर की जो मोटर है, ये कितना पानी निकाल सकती है घंटे में, कैसा क्या है इसका नियम वगैरह? जो 20 HP की मोटर है ना जी, ये अगर इसकी क्वांटिटी देखें तो 1 फीट पानी को 1 घंटे में 1 एकड़ के पानी को साफ कर सकती है। अच्छा, हाँ जी, इतना पावर होती है, इतनी पावर ज्यादा है। ठीक है। और 3 मोटर ये दी हैं, और साथ में ये 3 मोटर दिए हैं। किर्लोस्कर कंपनी की मोटर है हमारी। किर्लोस्कर कंपनी की मोटर के साथ साथ उसी कंपनी का सेम हमारे पास इनके स्टार्टर हैं तीनों। अच्छा। और इनके साथ जो इनको स्टार्टिंग करने के लिए जो हमारे पास वायर है, ये वायर लूबी कंपनी की 450 मीटर की रिक्वायरमेंट थी। ये 3 कोर में प्योर कॉपर में लूबी कंपनी की वायर है। अच्छा, ठीक है। इनको सेट करने के लिए जो वाल सिस्टम है, जो ये वाल सिस्टम है सारा, और ये जो इनके कनेक्टर वगैरह हैं, हाँ, जो पाइप को कनेक्ट करेंगे, और ये अपना फेविकोल वगैरह है जो पाइप को आपस में कनेक्ट करेंगे, पाइप को जोड़ने के लिए। ये सब कुछ सामान दिया गया है। बाकी पाइप और बैंड सेट अलग से हमारे पास गाड़ियों में रखे हुए हैं। कल हम गुरु जी के चरणा में अपनी अरदास रखने गए थे जी। उसके बाद में वहाँ बोलिया कमेटी ने आपकी अरदास कल पूरी हो जाएगी जी। भगवान जी ऐसे मैं कहूँ, भगवान नहीं उतर के आए हैं हमारे पास 2:30 बजे, तो मतलब मैसेज आ लिया जी। अच्छा, आपका जो कुछ था वो पास हो गया और आप पहुँच जाएगा। अच्छा, देखो जी, इतनी बार में तो भगवान सुन सके, बंदा बस की बात नहीं है जी। सही बात है। हाँ, तो उसके हम बारी, हाँ जी बिल्कुल, किसी प्रकार की मतलब हमारे कभी नहीं छोटी जी। आज दर्शन, साक्षात दर्शन ही दे दिए जी। अच्छा, हाँ जी, मेरा गांव धन्य होया जी इस बात में। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, संत रामपाल जी का। और इस चीज में मतलब बिल्कुल जी जमा। और मैं खुद मतलब मैं अपने परिवार में मैं खुद आऊंगा जी। अच्छा, हाँ, नाम लूंगा जी मैं खुद। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल जी। तो अभी आप ग्राम पंचायत में क्या पद संभार, क्या जिम्मेदारी आपकी? मेरी है जी पंच की है जी। अच्छा, पंच हाँ है जी, ग्राम हाँ पंचायत। और कल मैं अरदास लगाने गए थी सरपंच साहब और हमें जी। अच्छा, हमने 2 घंटा में एक भगवान ने सुन सके जी। देखो, सही बात, बंदा बस की बात नहीं है जी। सही बात। आज गांव में इतना मान सम्मान कर दिया हमारा गुरु भगवान रामपाल संत जी ने, मतलब गांव भी आज नू खड़ा देखे जी। अब है कोई चीज, है भगवान, धरती पर भी है भगवान। तो मतलब इसके बारे में कोटि कोटि संत रामपाल जी ने प्रणाम, उनके चरणों में मेरा शीश है। और दर्शकों, यहाँ पर मंडाना में जो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप भेजे हुए हैं, तो इस लोकेशन पे यहाँ पे उतारे जा रहे हैं। ये यहाँ पे पाइपों की उतारने की प्रक्रिया होगी। जैसे कि 10,000 फीट के जो पाइप आए हुए हैं, बढ़िया क्वालिटी का पाइप यहाँ पर भेजा गया है। जैसा कि पाइप में जब पाइप यूज़ होता है तो 8 इंची जो है इसका स्पेस दिया गया, जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा सके। और इस जगह अभी जो पाइप हैं उतारे जाएंगे, क्योंकि
इतनी जो गाड़ियाँ पे ये माल भर के आया है पाइपों का, तो एक जगह नहीं उतारा जा सकता, तो इन्होंने अलग अलग लोकेशन डिसाइड की हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने डिसाइड किया है कि भाई जहाँ ये ग्रामवासी कहेंगे वहीं उतार दिया जाएगा सारा सामान को, जिससे ये लोग परेशान ना हो। और आप यहाँ पे साइड में भी देख सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने एक पाइपलाइन बिछा रखी है जो कि गांव का पानी बाहर निकाले। लेकिन एक पाइपलाइन से क्या होगा, जो गांव में इतना भयंकर पानी है, आपने देख सकते हैं हमारे ड्रोन व्यू के माध्यम से आपने देखा कि पूरा गांव पानी से कितना डूबा हुआ। सरपंच जी ने भी बताया कि भाई 6-6, 7-7 फीट जो है पानी भर चुका है। तो अब यहाँ पर जो और 3 मोटरें जो संत रामपाल जी महाराज ने दी और 10,000 फीट का जो पाइपलाइन दी है, उससे अब गाँव का पानी निकल सकता है। मंडाना गांव की यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाव की नहीं है, यह उस विश्वास की जीत है जो साबित करता है कि जब एक पूर्ण संत की करुणा बरसती है तो महीनों का संकट भी घंटों में टल सकता है।